इसीलिए मतलब सीख जाओगे 7 दिन के अंदर अंदर। मेरा कहना यही है कि भाई सीख जाओगे 7 दिन के अंदर, फटाफट ट्रेंड हो जाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों एक और लर्निंग सीरीज के न्यू वीडियो में, अगले वीडियो में। तो अब अपन क्या समझेंगे कि जैसे बेसिक तो कर लिया अपन ने, अब बेसिक करने के बाद कौन से पेडल का क्या क्या यूज है। तो क्लच के 3 काम बताए थे मैंने, उसमें फर्स्ट काम क्लच का क्या आएगा? फर्स्ट काम ये इसको सेट करना है, मतलब दबाना है। नहीं, वो तो बेसिक खत्म हो गया। अब आप जब चलने की स्थिति में आ गए तो क्लच का पहला काम क्या रहेगा? ऑन करने का, स्टार्टिंग है ना। तो स्टार्टिंग करेंगे तो चाबी ऑन कर लो। चाबी ऑन करके आपके कांच चढ़ा लो। ठीक है, वो बटन को नीचे करो हल्का सा। हाँ बस ऑन कर ले। अब जैसे क्लच क्यों दबा रहे हैं अपन? इंजन स्टार्ट करने के लिए। तो सारी चीजें एक एक बार नोट करना आपकी। जैसे डिस्प्ले लाइट अभी आ रही है, है ना, डिस्प्ले लाइट आ रही है और ये अपन ने क्लच भी दबा रखा है। तो दोस्तों ये हमारा क्लच होता है, ये हमारा ब्रेक होता है। तो सिस्टर कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि भाई ये क्लच है और ये ब्रेक है। और उससे भी कैमरे के माध्यम से आप स्क्रीन में देख सकते हो नीचे के भाई कब क्या चीज कौन सी करनी पड़े। तो फर्स्ट काम क्लच का रहेगा अपना इंजन स्टार्ट करना। तो इंजन स्टार्ट करने के लिए क्लच दबा लिया पूरा। अब चाबी को घुमाएंगे तो सेल्फ लग जाएगा। चाबी घुमाओ, घुमाओ। बस अब ये गाड़ी स्टार्ट होते पहले सारी लाइटें गायब हो गई। अब एक रेड अलर्ट आ रहा है, वो किसका आ रहा है? ये हैंड ब्रेक का। तो एक सेकंड रुक जाओ। अब जैसे सपोज मानो आपने 5वां काम क्या किया था, गेयर में न्यूट्रल चेक किया था। अब न्यूट्रल चेक करने से क्या फायदा हुआ अपने को कि अपन जैसे गाड़ी स्टार्ट करने के बाद क्लच छोड़ दिया अपन ने। हाँ, क्लच छोड़ दो। नहीं छोड़ दो, क्यों गाड़ी भी गियर में नहीं है ना, क्योंकि गाड़ी का इंजन तो एक्टिव हुआ गियर में डालने से, है ना। तो ये न्यूट्रल करने का ये फायदा था कि गियर मान लो कब से क्लच छूट भी गया, स्टार्ट होने के बाद गाड़ी कहीं एक्टिविटी नहीं करेगी, है ना। अब आपको क्या करना है? फर्स्ट गियर शिफ्ट करना है ना। क्योंकि जैसे फर्स्ट गियर से ही गाड़ी क्यों उठानी है अपने को? तो फर्स्ट गियर से गाड़ी उठाने का कारण ये है कि जैसे आप अदर गियरों से गाड़ी नहीं उठा सकते, क्योंकि हर गियर की अपनी अपनी स्पीड होती है। तो फर्स्ट और सेकंड गियर का पावरफुल गियर होता है, तो फर्स्ट गियर से उठानी है अपने गाड़ी, है ना। तो क्लच दबा लो पूरा। अब फर्स्ट गियर कैसे शिफ्ट करेंगे, हाथ की कैसे पोजीशन रखनी है? हाँ लगो। अब ये फर्स्ट ही लगा, इसका कैसे पता चला आपको? क्योंकि अपन ने लेफ्ट में दबा के आगे लिया, है ना। अब आपको हैंड ब्रेक डाउन करना, तो किस टाइप से हैंड ब्रेक डाउन करोगे आप? हल्का सा ऊपर खींचेंगे इसको, जिससे बटन फ्री हो जाएगा। जो झटका दिया और बटन फ्री हो जाएगा। नहीं तो इसको मतलब क्यों ऊपर खींच के रखना पड़ेगा थोड़ा सा। करो, एक झटका दो जिसमें अंगूठा तो बटन पे रखो। अंगूठे का कोई ज्यादा आप क्या का बटन दबाने में ज्यादा प्रेशर लगा रहे हो, वो नहीं करना है। हाथ रखो, हाथ रखो, हाँ अंगूठा रखो यहाँ। ये छोड़ो, अब मैं कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, मैं हाथ हटा रहा हूँ। आप छोड़ो, अब करो। मतलब जब तक अपन इसको ऊपर की तरफ नहीं खींचेंगे तब तक बटन प्रेस नहीं होगा। हाँ, ऊपर खींच के रखना पड़ेगा इसको हल्का सा। क्लच को छोड़ रहे हैं अपन। अब लोग कितने मतलब आपके लिए बहुत हार्ड हो गया ये काम। ये हो क्यों नहीं रहा? गलत हो गया था अच्छे से। तो इसको ऊपर खींच के रखना पड़ेगा। आप मिस्टेक ये कर रहे हो कि बटन पे अंगूठा दबा के जोर दे रहे हो कि बटन दबिया ओकेजन के साथ। बटन तभी तो दबेगा जब आप इसको ऊपर खींचोगे। हाँ, ऊपर खींच के रखो और फिर बटन दबो। हाँ, ऊपर खींचे रखो इसको। हाँ, और बटन अंगूठा, बस। अब कैसे हुआ ये? नहीं हुआ, बटन पूरा दबा के और पूरा नीचे करना पड़ेगा। हाँ, ये चीज समझोगे कैसे हुई है, कैसे हुआ ये? इसको ऊपर खींच के फिर इसको दबाना था। हाँ, तो बटन दबाना आसान है कि खींचना आसान है? खींचना आसान था। तो आप क्या कर रहे थे? बार बार बटन दबा रहे थे। बार बार बटन, तो बटन तो दबेगा नहीं। अब ये पूरा डाउन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। कैसे पता चल रहा है? वो डिस्प्ले में लाइट किसकी आ रही है फिर? अब आती है। अब आ जाते अपन सेकंड काम में। अपन ने क्या किया? क्लच का गियर शिफ्ट किया, है ना। गियर शिफ्ट करने के बाद में आप क्लच को किस टाइप से रिलीज करोगे जिससे गाड़ी बंद भी नहीं हो और गाड़ी आसानी से चल जाए? तो एक वाइब्रेशन तक क्लच को रिलीज करो। मतलब जैसे आप क्लच को रिलीज करोगे तो वह एक वाइब्रेशन आएगा, है ना। तो उस वाइब्रेशन तक क्लच को छोड़ते रहो धीरे धीरे। एक अचानक से छोड़ेंगे तो क्या होगी? गाड़ी बंद हो जाएगी। हाँ ठीक है, चलो स्टीयरिंग पकड़ लो एक हाथ से। हाँ बस, शाबाश। कैसे उठी गाड़ी? अब जैसे गाड़ी चल गई, धीरे किया ना, है ना। अब ये गाड़ी धीरे 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 चलना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो आज जैसे आपका सेकंड डे है, तो अब कैसा लग रहा है आपको? मतलब जैसे एक दिन का गैप भी हो गया था आपके बीच में, तो अपने को यूं लगा होगा कि मैं वापस भूल जाऊंगी, या ऐसा कुछ ख्याल आया होगा माइंड में?
हाँ तो अब कैसा लग रहा है? अब ठीक लग रहा आज है। समय भी कम लगा, हाँ है ना? फर्स्ट में बहुत ज्यादा लगा टाइम। है ना? फर्स्ट डे ज्यादा टाइम लगा था, उसका भी बेसिक का अपन ने एक वीडियो बना दिया। तो यूट्यूब पे दोस्तों अगर आप भी हमारे वीडियो में नए हैं और यूट्यूब चैनल पे आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, जिसका लिंक हमने बायो में दे रखा है। और ड्राइंग से रिलेटेड और भी कोई वीडियो आपको चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो वो वीडियो भी हम आपके लिए बना देंगे। तो फर्स्ट डे ट्रेनिंग के बाद सेकंड डे ट्रेनिंग हो रही है सिस्टर की, तो सिस्टर से जानते हैं अब कैसा लग रहा है इनको। अच्छा लग रहा है, सही ठीक लग रहा है मेरे को अभी। और जो दर्शक देख रहे होंगे या जो डरते ज्यादा है उनको आप क्या कहोगे? कि आसान है चलाना, तो चलाना आसान है। हाँ, अब सपोज मानो सारे- क्लच का एक काम और बताया था मैंने आपको, हाँ। है ना? क्लच का एक और काम कब बताया था, तो दो काम तो कर लिया आपने। हाँ, एक काम और क्या बच रहा है? घेर देने के लिए होता है, तो गियर शिफ्ट करने के लिए तो गियर सेकंड काम हो गया, तीसरा और बच रहा है क्लच का रोकने के लिए। जब रोकने के लिए। जब आप ब्रेक लगाओगे तो क्या करोगे? धीरे धीरे क्लच को ऊपर करूंगी और ब्रेक को दोनों, ब्रेक और क्लच को दोनों को साथ साथ में दबाऊंगी। साथ में दबाना है। तो ताकि क्लच और ब्रेक का कोऑर्डिनेशन तो हो गया सेम, सेम और रेस और क्लच का कोऑर्डिनेशन हो गया अपोजिट। अपोजिट क्योंकि क्लच छोड़ेंगे तो रेस आएगी गाड़ी में, बाकी रेस आएगी नहीं। अब सब यहाँ पे आपको गाड़ी रोकनी है तो कैसे रोकोगे आप? फर्स्ट में क्लच दबा लो पूरा, और फिर हल्का सा ब्रेक प्रेस करो। और ब्रेक पे पैर शिफ्ट कर, पैर कैसे शिफ्ट किया अपन ने? उठा के किया या डायरेक्ट? क्लच पे था ही और पे इसको ब्रेक के लिए उठाया था। उठाया था। तो राइट वाला पैर कहाँ था फिलहाल में? ब्रेक के ऊपर ही था। रेस पे था कि ब्रेक पे था? नहीं ब्रेक पे था। तो क्लच छोड़ते टाइम कहाँ होना चाहिए वो पैर? ब्रेक पे, रेस पे होना चाहिए। रेस पे होना चाहिए। रेस पे होना चाहिए। तो रेस ब्रेक पे कैसे शिफ्ट करोगे आप पैर को? इस टाइप से। शाबाश। तो अब वापस गाड़ी को, अब गाड़ी बंद तो नहीं हुई आपकी? अगर आप क्लच नहीं दबा के ब्रेक दबाते तो क्या होता? वो मतलब एकदम बंद हो जाती है ना? अब ये गाड़ी पीछे जा रही है, हाँ, है ना? तो क्यों जा रही है पीछे? ढलान के हिसाब से। ब्रेक लगा लो। तो मानसिक स्थिति जब क्या ज्यादा अपन सोचते हैं या ज्यादा अपन डरते हैं तो उस समय क्या होता है कि अपने को पता ही नहीं चलता बाकी गाड़ी पीछे किस कारण से जाएगी, और तो कोई कारण है ही नहीं। अब वापस अपने को यहाँ से गाड़ी उठाने तो कैसे उठाओगे आप? धीरे धीरे क्लच को तो ऊपर एक बार रिलीज करके बताओ दर्शकों को। डिस्प्ले के माध्यम से दोस्तों आप देख सकते हो क्लच किस टाइप से, ब्रेक को भी छोड़ना है। बस इस वाइब्रेशन पे आपको रुकना है, मतलब है ना? 1 से 2 सेकंड, जब तक आपकी हैबिट में अच्छे से नहीं आ जाओ ये चीज। ठीक है, ये आसानी से उठ गई। अब इसमें प्लस पॉइंट कार में क्या होता है, कार में इतना रेस पावर होता है कि ऑटोमेटिक ही रेस आती है, तो ऑटोमेटिक ही चल जाती है ना? जैसे आपका जो व्हीकल चलाते हो तो स्कूटर में भी बना, अभी जैसे एक्सेल चलाते हैं अपन, तो एक्सेल में भी क्या होता है कि जैसे रेस से तो पड़ी रहती है उसमें स्टार्ट करने के बाद, लेकिन चलाने के लिए खींचनी पड़ती है। हाँ। तो कार में क्या ऑटो पावर जनरेट होता है। जैसे आपने क्लच रिलीज किया और 10 की स्पीड ऑटोमेटिक आ जाएगी, जो सभी गाड़ियों में सेम होती है, चाहे कितनी लग्जरी गाड़ी हो, देखो 10 की स्पीड ही चल रही है ना? तो इस टाइप से जैसे गाड़ी उठाना तो आएगी अपने को। अब जैसे बार बार आपको रोकनी पड़ेगी तो कैसे रोकोगे आप गाड़ी को? क्लच को धीरे धीरे दबाना। क्लच को धीरे दबाना है, क्लच दबाने में कोई कंजूसी नहीं करनी है। क्लच अच्छे से दबा के और क्लच फटाफट दबा देना है, छोड़ना धीरे धीरे, वो भी फर्स्ट गियर में, ठीक है ना? आप जैसे ये गाड़ी रोक दी अपन, है ना? ये रोक दी, अब वापस ब्रेक छोड़ो और वापस गाड़ी को उठाओ। हाँ, ब्रेक छोड़ो, बस ये वाइब्रेशन आया, वाइब्रेशन पर कंट्रोल। और नजर कहाँ होनी चाहिए हमेशा? सामने। अब कैसा लग रहा है अपने को? ठीक लग रहा है अब। तो जो लोग ज्यादा डरते हैं, आपको तो फिर वैसे भी बाइक भी नहीं आती थी, स्कूटर भी नहीं चलाया अपन ने कभी, और कार में बैठने से पहले अपने को क्या क्या विचार आ रहे थे? हाँ, इसके बारे में कुछ पता नहीं था, पार्ट्स के बारे में भी। और अपन और क्या कह रहे थे कि जैसे इस गाड़ी में और दूसरी गाड़ियों में फंक्शन अलग तो नहीं होंगे, है ना? तो अलग का ऐसा है कि जैसे डेस्क बोर्ड अलग अलग हो सकते हैं, स्टीयरिंग में फंक्शन अलग अलग, बहुत सी गाड़ियों में कंट्रोल आते हैं स्टीयरिंग में, ये सारी चीजें आती है। लेकिन गियर क्लच ब्रेक रेस तो वही आएंगे, है ना? वो तो सेम ही आएंगे। अब जैसे इंडिकेटर कैसे देना आपको, ये नहीं बताया था, है ना? तो अब आप जैसे स्टीयरिंग पकड़ रहे हो फिलहाल में ना, तो स्टीयरिंग पकड़ने का सही तरीका क्या है कि जैसे लेफ्ट वाले हाथ से क्या किया अपन ने, लेफ्ट वाले हाथ से क्या किया था अपन ने? लेफ्ट वाले से। हाँ, तो इस हाथ से क्या काम किया था आपने? इसको ऐसे से घुमाया था। अच्छा, तो गियर कौन सा हाथ में लगाया था? गियर तो लगाया नहीं था ना, गियर इस हाथ से लगाया था गियर। शाबाश। तो इसलिए तो दोस्तों देख सकते हैं अपन के भाई बहुत से स्टूडेंटों को ये इश्यू भी रहता है कि कहीं डांट नहीं पड़ जाए, इसलिए वो क्या बोलने में हिचकिचाहट आ जाती है उनके। तो सिस्टर को कुछ भी आइडिया नहीं है कार को लेके, तो ये अभी थोड़ा हड़बड़ा रहे हैं क्योंकि इनके माइंड में एक समय में 2 चीजें चल रही है, तो डर ज्यादा चल रहा है और कार पे फोकस कम जा पा रहा है। तो इनको ये नहीं पता चला कि अपन कौन सा हाथ से क्या काम कर रहा है। तो लेफ्ट वाला हाथ से आपने 2 काम किए थे, एक तो गियर शिफ्टिंग और एक हैंड ब्रेक। तो वो राइट वाला हाथ ये काम कर सकता है?
नहीं कर, ये नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता, नहीं। ट्राई भी कर लिया तो भी नहीं कर सकता। नहीं और कर लेफ्ट वाला हाथ स्टीयरिंग पे नहीं रहेगा। अच्छा। अब राइट वाला हाथ ही रहेगा, तो राइट वाला हाथ को स्टीयरिंग पे कहाँ से पकड़े, जिससे कि अपन लंबे सफर में भी चले तो अपने हाथ को थकान भी नहीं आवे, अपने बॉडी को, और हाथ भी रहे, बॉडी एकदम आसानी से अपन रख सके। हाँ। तो अभी स्टीयरिंग कहाँ से पकड़ेगी, यहाँ से अपने कंफर्टेबल लग रहा है, नहीं ये- तो स्टीयरिंग पकड़नी है यहाँ से। हाँ। अब कैसे पकड़नी है, इस टाइप से, अच्छा। है ना, इस टाइप से स्टीयरिंग पकड़नी है। इसके बहुत लॉजिक है इसके पीछे भी। जैसे आपको हॉर्न बजाना है, हाँ। तो ये अंगूठा आ गया, बजो हॉर्न, उस वाले हाथ से। इस वाले हाथ से। अंगूठा कहाँ है आपका, हाँ, बजो हॉर्न, कहाँ है फिर? हाँ दबाओ ना इसको, हाँ बस। अच्छा। ये लिख रखा है, देखो सिंबल आ रहा है हॉर्न का, है ना, हर गाड़ी का हॉर्न ये सेंटर में आता है। अच्छा। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट वाला हाथ आपको स्टीयरिंग पे नहीं लगाना है, मना कर दिया मैंने, तो भी आप स्टीयरिंग पे लगा रहे हो, तो इसको कहते हैं हड़बड़ाना। ठीक है, ये तो हो गया। फिर हॉर्न बजाना हो तब अंगूठा यूं आ जाना चाहिए, फिर यूं हो जाना। ठीक है। यूं कैसे रख रखा मैंने, अभी मेरा अंगूठा कैसे है, ऐसे। कैसे, ओके कैसे करते हैं अपन, ओके ओके कैसे करते हैं, यूं। तो अंगूठा कैसे रहता है, ऐसे रहता है ओके में। ओके में ऐसे। हाँ, तो फिर ये यूं पकड़ लो ना आराम से, हड़बड़ा क्यों रहा। हाँ, अंगूठे को उस साइड में लो, ऐसे। ठीक है, मेरे को देख के तो देखो एक बार। हाँ, हाँ। बस इस टाइप से रखने अच्छा, कह रहा हूँ ये मैं। हाँ, और जब हॉर्न बजाना होगा तभी इसको दबाना है, और बाकी अचानक से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसकी चिंता नहीं करनी है आपको। ठीक है, है ना, किसी भी चीज में अपने को मतलब डाउट नहीं रखना है, घबराना नहीं है, क्योंकि चीजें तो वर्कआउट तो करने से काम आएगा, बाकी तो कैसे आएगा। ठीक। हाँ, अब जैसे उस साइड में देखो ट्रक आ रहा है, हाँ। अपनी इतनी तो स्पीड नहीं है कि अपने से वो टकरा जाए। हाँ। बस, तो थोड़ा राउंड लिया इधर, और फिर वापस अपने को। शाबाश, चलो अभी तो शुरुआती दौर है, तो अभी तो नहीं हो पाएगा आपसे स्टीयरिंग का। ये दोनों हाथ आपको स्टीयरिंग पे नहीं रखना है, तो भी आप क्यों रख रहे हो बार बार। स्टीयरिंग कहाँ से पकड़नी थी आपको, हाथ कहाँ था, ये हाथ इधर था ना। यहाँ था, तो ये यहाँ किस लिए आया। अच्छा, ये मतलब इसी को घुमा के पूरा लेके आना है। हाँ, हाथ वहीं रहना चाहिए। अच्छा। अब आप यहाँ पे लेके आ गए हाथ वापिस, हाथ कहाँ था, यहाँ था आपका हाथ, तो यहाँ कैसे चला गया वो, हाँ बस यहीं रखो। हाँ, ठीक है, ये हो गया काम। अब स्टीयरिंग पकड़ने का तरीका तो ये है, अब घुमाना करना ये बाद में अपन करेंगे चलने के साथ में। तो यहाँ तक का चैप्टर क्लियर। अब यहाँ तक का चैप्टर क्लियर, तो अपने को क्या करना, एक काम और है इस हाथ का, स्टीयरिंग बात कहाँ रहना चाहिए, यही था। हाँ, घबराओ मत, कोई इशू नहीं है उसमें, मतलब ये अपने को ज्यादा, अब जब आपको आइडिया ही नहीं है तो अपन ज्यादा सोच के कर क्या लेंगे। आपको नहीं तो कोई आप डांट रहा है, नहीं आपको कोई मतलब ऐसी कोई बात बोल रहे हैं जिससे कि आपको मतलब शर्म आवे या ऐसा पड़ को, है ना। भाई आपको कोई कुछ कह तो रहा ही नहीं है, बस अब हाथ कहाँ होना चाहिए स्टीयरिंग पे, यहाँ होना चाहिए। तो एक बार में रीड कर लो ये चीज, क्योंकि ये है तो सरल काम है, लेकिन आप माइंड में 3-3, 5-5, 10-10 चीजें एक समय में सोच रहे हो, तो उसमें आप इस चीज की पुष्टि नहीं कर पा रहे हो कि आपको सही काम क्या करना है, बल्कि सही को करने के लिए आपको फ्री रहना है ना। हॉर्न बजाना तो कैसे आना चाहिए, हाँ बजे हॉर्न, शाबाश। फिर वापिस अंगूठा कैसे होना चाहिए, यूं। ठीक है, तो एक काम तो ये हो गया स्टीयरिंग पकड़ने का सही तरीका, है ना। तो स्टीयरिंग कहाँ से पकड़नी है, यहाँ से पकड़नी है। अब आ जाते हैं अपन, उंगलियों का भी काम है इसमें। उंगलियों का क्या काम है कि जैसे बीच वाली उंगली है आपकी, ये वाली, अब इसको निकाल के आपके वाले जो आपके साइड में है कि देखो ऐसी इंडिकेटर असेंबली लग रही है वो, हाँ इसको यूं करके ऊपर करो, इसको यूं यूं, हाँ देखो कौन सी साइड का इंडिकेटर चला, इधर वाला चला, तो कौन सी साइड है ये, लेफ्ट। लेफ्ट। अब इसको उंगली को ऊपर करो ऐसे, ऊपर मेरे देखो उंगली, हाँ, और इसको नीचे करो, हाँ नीचे, नीचे की साइड में, और नीचे। कौन सी साइड का इंडिकेटर चला, राइट साइड का। तो ये इंडिकेटर देने के लिए काम आएगी उंगलियां, ठीक है। तो अंगूठे का काम, अब बीच में क्या बंद कर दो इसको, इंडिकेटर को बीच में, नहीं हाँ बस। तो उंगली आपको ऐसे नहीं रखनी है, उंगली आपको इस टाइप से रखनी है, ये इस टाइप से, ये आप बहुत ज्यादा डीपली रख रहे हो, और अंगूठा तो यही रहेगा ना, स्टीयरिंग ही छोड़ दिया अपन ने। हाँ देखो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर, हाँ फिर राइट साइड का दो, यूं और यूं आप कर रहे हो, बहुत गलत तरीके से उंगली को फेस कर रहे हैं अपन। तो माइंड में सोचना खत्म हो जाओ आप, जब भी आगे चीजों पर ध्यान जाएगा। अरे यूं यूं आपने यूं कर रखा है, और यूं करना है स्ट्रेट ऊपर। हाँ, अभी हाथ कहाँ चला गया आपका, स्टीयरिंग से हाथ फ्री कर लिया, हाथ नीचे करो उसको, हाँ। और अब लेफ्ट का देना तो कैसे देंगे अपन, बस। और बंद करना है तो कहाँ बंद होगा, बीच में,
ठीक है। हाँ। तो ये उंगलियों का काम हो गया और अंगूठे का काम ये हो गया, ठीक है। और फिर वापस हाथ कैसे पकड़ना है आपको, स्टीयरिंग पे हाथ कैसे रखना है, ऐसे। परमानेंट तो आपको इंडिकेटर पे उंगली रखनी नहीं नहीं है, रखनी। परमानेंट होल्ड पे रखना नहीं है। तो आपका हाथ कैसे होना चाहिए, इस टाइप से होना चाहिए आपका हाथ, है ना। उंगलियां फोल्ड होनी चाहिए और वैसे इस टाइप से आसानी से पकड़ना। अब आपकी नजर कहाँ होनी चाहिए, सामने। और आप क्या कर रहे हो, नीचे देख रही थी। नीचे देख रहे हो। तो नीचे देखोगे तो गाड़ी को पता चल जाएगा कि भाई गाड़ी किस साइड में जा रही है। नहीं नहीं। नहीं चलेगा। अब जैसे वापिस आपको यहाँ गाड़ी रोकनी तो कैसे रोकोगे आप, अब जैसे आपने गाड़ी रोकी यहाँ पे तो क्लच दबा लिया, अब ब्रेक भी दबा लिया। अब आप ब्रेक भी दबा रखा आपने, फिर आप क्लच छोड़ोगे तो गाड़ी चल जाएगी, नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी। तो ये चीज कल तक क्लियर थी आपके, नहीं थी। अब वापस गाड़ी को उठानी है तो कैसे उठाएंगे अपन, नजर हमेशा सामने रखनी है और जिस चीज का अपने को नॉलेज नहीं है उसके बारे में ज्यादा अपने को सोचना नहीं है, ठीक है। चलो दोनों हाथ स्टीयरिंग पे, दोनों हाथ स्टीयरिंग पे क्या करना है, दोनों, ये दोनों हाथ स्टीयरिंग पे नहीं रखना था मेरे को, लेकिन रख दिया हड़बड़ाहट के कारण। हाँ। तो एक बार में एक चीज हो सकती है। अब सपोज मानो मेरा अभी किसी का कॉल आ जाए तो मैं आपको समझा भी रहा हूँ और कॉल भी आ जाओ, तो दोनों काम एक समय में हो जाएंगे क्या, नहीं होंगे। तो आप कार चलाते टाइम क्या क्या सोच रहे हो, मैं नहीं सोच रही कुछ भी, लेकिन वो फर्स्ट टाइम है ना तो सारे फंक्शन एकदम, लेकिन आदत में आने वाली चीज तो आदत में आ गई ना। जैसे आपको यहाँ गाड़ी रोकनी है, अब आप सोचना मत, बिना सोचे रोको गाड़ी। हाँ हाँ, ऑटोमेटिक क्लच दबा, ब्रेक भी ऑटोमेटिक दबा। कितने समय में आदत आ गई है, मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे, क्योंकि ये तो रेगुलर एक्टिविटी करते करते अपने को 10-15 मिनट हो गए हैं। तो सोचो कि काम करना आसान है कि ज्यादा सोचना आसान है, काम करना आसान है। तो आप जितना माइंड से फ्री रहोगे, माइंड इस चीज को रीड कर पाएगा कि आप वास्तव में कर क्या रहे हो। चीजें करना आसानी है, क्योंकि कंपनी ने अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करी है तो आपकी सुविधा के हिसाब से देखो ना, हर एक चीज को सिस्टम से उसी जगह दिए जिस जगह से आप कंफर्ट हो, दी के नहीं दी, है ना। अब वापिस गाड़ी को उठाने से कैसे उठाओगे आप, पहले तो ब्रेक छोड़ेंगे, क्लच, बस आराम से, शाबाश। अब कैसा लग रहा है, तो फर्स्ट डे जो था उसमें अपन ने थोड़ा थोड़ा अपनी हड़बड़ाहट को बाहर निकाला। अब आज सेकंड डे थोड़ा अपन कंफर्टेबल हुआ है और कल अपन गाड़ी अच्छे से चलाएंगे और अब 2-3 दिन फिर प्रैक्टिस करेंगे। बाकी तो आप सड़क पे चलोगे तभी आप चीजों को फेस करोगे, उसके अकॉर्डिंग ही अपने को काम करना है। अभी जैसे गाड़ी जिस स्पीड में चल रही है, ये 10 की स्पीड में, तो इस स्पीड में आपको ये जैसे ब्रेकर आ रहा था यहाँ ब्रेक लगाना पड़ेगा नहीं तो, क्योंकि पहले ये ऑलरेडी स्लो है, क्योंकि तेज होती तो अपन यहाँ ब्रेक वगैरह लगाते हैं, है ना। तो यहाँ तक सब समझ में आ गया। तो अब आपका क्या कॉन्फिडेंस है, जो बताओ मुझे। कॉन्फिडेंस ये है कि अच्छे से मतलब ब्रेक लगाना और चलाना ठीक से आ गया। ठीक है, दोनों हाथ स्टीयरिंग पे रखना है आपको, नहीं रखना है वो, कोई बात एक ही रखना। लेकिन अब आप क्या कहना चाहोगे उन न्यू ड्राइवरों को जो कार सीखना मतलब सीखनी है उनको, या जो सीख रहे हैं, तो माइंडसेट कैसे होना चाहिए जिससे कार आसानी से चल जाए, फ्री माइंड से अच्छे से, मतलब जो सिखाया जा रहा है उस पे ही ध्यान रखना है। और अभी तक आपको कुछ डांट वगैरह पड़ी क्या, नहीं पड़ी। लेकिन आपने कितनी बार सोचा, मैंने बहुत बार सोचा है और डर लग रहा था, सबसे बड़ी बात था। ठीक है, डर लग रहा था, और पार्ट्स के मतलब क्या क्या करना है, और प्रैक्टिकल होगा तो जाके मुझे थोड़ा बहुत आएगा। प्रैक्टिकल कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा नॉलेज हो रहा है। टीचर हो, हाँ टीचर हूँ, तो लेकिन हमारी जो टीचिंग लाइन है आपसे ज्यादा डिफिकल्ट है, आप बड़े डिफिकल्ट है, हमारी ज्यादा है, ये तो फिर भी थोड़ा कर लेंगे और हो भी जाएगा ये फटाफट ऐसे। अब आप वाले में रिस्क कवर एग्जाम में होता है, कुछ नहीं है रिस्क। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है ना, इसमें है रिस्क। तो टीचिंग हमेशा हमारी हार्ड होती है। हाँ। आप वाले में तो केवल आपको एक कॉपी पेस्ट करना होता है, हमारे तो हर दिन नए नए स्टूडेंटों का माइंड रीड करना पड़ता है, हर स्टूडेंटों को विश्वास में लाना पड़ता है कि आप कर सकते हो, है ना। तो आप वाले में क्या होता है कि डेली वही चीजें चलती है कि आज ये लेसन पढ़ा है, उसके बाद बच्चे की जिम्मेदारी है। इसमें आपका जो ट्रस्ट होता है हमारे ऊपर कि भाई हम कार चलाएंगे कि नहीं सीखेंगे, हमारे को भैया सिखा देना, है ना। क्योंकि पैसे, जैसे अब मैं 10वीं में फेल हो गया था तो उसका टीचर को क्या कहना है, तो इसमें क्या काम आता है, सबसे ज्यादा आपका माइंड सेट ही काम आता है। प्रॉपर काम माइंड रीडिंग का ही, आप सोच के कुछ भी काम नहीं कर सकते हो इसमें, है ना। तो आप कैसा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है, कुछ सीखा है। क्या क्या चीजें सीख ली अभी तक आप? मैंने गाड़ी स्टार्ट करना सीख लिया है, गाड़ी रोकना मतलब सीख लिया, सबसे बड़ी बात तो यही। ठीक है, और सबसे ज्यादा डर क्या होता है, ठोकने का। हाँ, वो दोनों चीज तो पहले से सीख ली है, गाड़ी को रोकना और गाड़ी ठुकेगी क्या? नहीं ठुकेगी, क्योंकि मैं ब्रेक लगा दूंगी और इसके साथ, दोनों के साथ, तो फिर रुक जाएगी ये, क्लच के साथ और ब्रेक दोनों को। ठीक है, अब आते हैं अपन स्टीयरिंग वाले चैप्टर पर आ रहे हैं, है ना। स्टीयरिंग वाले चैप्टर पर आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दो ऊपर, हाँ दो, हाँ यूं नहीं करना आपको, हाथ यहाँ रखो, ये उंगली यूं रहनी चाहिए,
हाँ दोनों। हाँ लेफ्ट। अब हाथ को खोलो यूं, बाय बाय कैसे करते हैं अपन, घुमाओ गाड़ी, घुमा लो। हाँ। अब अब जैसे क्या होता है कि जैसे आप स्टीयरिंग घुमा रहे हो, यहाँ हाथ कहाँ होना चाहिए स्टीयरिंग पे आपका? यहाँ होना चाहिए इसके ऊपर। कहाँ था पहले, कहाँ था? पहले यही था। यही था। हाँ। लेकिन वो इसके साथ घुमा भी तो होगा, घुमा था तो ना, यहाँ आना चाहिए ना हाथ। यहाँ। हाँ, ये ऐसे था। ऐसे घुमाने। हाँ तो यहाँ था हाथ आपका, है ना? तो हाथ के अंगूठा कैसा था, अंगूठा अंगूठा ऐसा होना ऐसे था कि वैसे था? हाँ, ऐसे होना चाहिए है था। ना? अब इसमें क्या होता है कि जैसे आप स्टीयरिंग घुमा रहे हो, हाँ। अब स्टीयरिंग को सीधी कर लो पहले तो। हाँ सीधी कर लो, हाँ कर लो, सीधी कर लो। ये जैसे इंडिकेटर भी ऑटोमेटिक बंद हो गया ना। अच्छा। अब जैसे आप राइट में घुमानी है आपको, तो स्टीयरिंग को घुमो ऐसे, यहाँ जहाँ तक हाथ जाओ, जहाँ तक जाओ, यहाँ तक तो जैसे आपने हाथ ले लिया, हाँ। यहाँ तक तो आ गया। अब लेफ्ट वाला टर्न घुमो, लेफ्ट में घुमाते जो कितनी घुमा सकते हो आप स्टीयरिंग, यहाँ तक आपका ये हाथ आ गया, इससे आगे तो नहीं जाएगा। नहीं जा रहा। अब इसमें आप अगर दूसरा हाथ भी स्टीयरिंग पे लगा लो तो क्या स्टीयरिंग घूम जाएगी? नहीं घूमेगी, नहीं घूमेगी। अब इसका एक सरल सा उपाय बताता हूँ। सीधी कर लो स्टीयरिंग को वापस, सीधी कर लो। हाँ अपने जो करना है अपने को ही करना है। हाँ बस। अब लेफ्ट साइड का इंडिकेटर वापस ऑन करो, चल गया इंडिकेटर। अब आपको क्या करना है कि जैसे सीधे चलते टाइम तो ओके की पोजीशन में अपन स्टीयरिंग को पकड़ सकते हैं, है ना? अब आपको घुमानी है तो बाय बाय कैसे करते हैं अपन? बाय बाय, बाय बाय में पांचों अंगूठा और चारों उंगलियों की पोजीशन क्या रहती है? इस टाइप से, है ना? तो इस हाथ को यहाँ रख लो आप, यूं कर लिया। अब आप स्टीयरिंग को घुमाओ, हाँ घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमा। कहीं हाथ अटका आपका? नहीं अटका। तो स्टीयरिंग घुमाते टाइम हाथ की पोजीशन कैसे रखनी है आपको? सीधी, ऐसे, है ना? अब आप क्लच को वाइब्रेशन तक रिलीज करो, हाँ जिससे गाड़ी देर देर चलेगी, है ना? जैसे ये गाड़ी घूमी नजर सामने रखना, जैसे ये गाड़ी घूम रही है। अब क्या, ये जैसे गाड़ी, हाँ ब्रेक क्यों दोबारा रखा आपने? ब्रेक क्यों दोबारा रखा? हाँ बस वाइब्रेशन था कि छोड़ना, ये छोड़ते पहले बंद हो गई गाड़ी। अब चलो बंद हो गई जो तो कोई इश्यू नहीं, वापस स्टार्ट कर लो। स्टार्ट करने के लिए क्या करना है आपको? आपकी गाड़ी गियर में भी है तो सबसे पहले तो न्यूट्रल करो इसको, शाबाश। फिर स्टार्ट करो, क्योंकि सडनली क्लच छूट गया वापस तो कोई समस्या तो नहीं आएगी। ऑन कर लो, बस स्टार्ट हो गई। अब वापस फर्स्ट गियर शिफ्ट करो, फर्स्ट गियर शिफ्ट कर लिया। अब ये गाड़ी घूमी हुई है, ध्यान रखना। तो वाइब्रेशन तक क्लच रिलीज करो, हाथ को खोल के रखो, हाँ चलो। हाँ जैसे ही ये गाड़ी घूमी अब इसको सीधी कर लो, उस साइड में घुमा। हाँ फटाफट फुर्ती, एक हाथ से, एक हाथ से ही, वो मैंने बताया ना बाय बाय। हाँ फटाफट फुर्ती से, शाबाश। अब आप नजर सामने रखना, नजर सामने, इधर 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 इधर, नजर सामने रखो, इधर काटो 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 काटो। हाँ नजर सामने रखो, ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं। आप सीधी कर लो स्टीयरिंग, स्टीयरिंग सीधी कर लो, सीधी कर लो, सीधी करो, उधर नजर सामने रखो, बाकी ऑटोमेटिक होगा सारा। बस हाथ कहाँ होना चाहिए आपका स्टीयरिंग पे? स्टीयरिंग पे हाथ कहाँ होना चाहिए? सीधा इस पे, यहाँ होना चाहिए। नहीं नहीं तो क्यों हड़बड़ा रहे हैं अपन? चलो ठीक है। अब यहाँ क्या सोचा था अपन ने जिससे कि आपसे नहीं हुआ? और राइट वाला पैर अभी ब्रेक पे होना चाहिए, रेस पे होना चाहिए? रेस पे होना चाहिए। तो आपका पैर कहाँ अभी? ब्रेक पे था। तो ब्रेक पे था, तो यहाँ क्या हुआ, डर लगा आपको? क्योंकि फर्स्ट टाइम था, है ना? लेकिन तरीका कैसा लगा घुमाने का? अच्छा लगा घुमाने का, लेकिन तो सेकंड हाथ को आप बार बार स्टीयरिंग के पास क्यों लेके आ रहे हैं? जैसे वो राइट वाला हाथ तो भी जैसे उठ उठ के नहीं आ रहा इधर उधर, और हाथ एनी टाइम ऐसे रखना। लेकिन वो क्या ना कि लेफ्ट हैंड से वो ज्यादा काम करते हैं। लेफ्ट हैंड से आप ज्यादा काम करते हो, वो एक आपके निजी जीवन का अनुभव है, लेकिन इसमें वो काम आएगा क्या? नहीं आएगा। अब जैसे आप अभी जैसे आपको आपकी बाइक चलाते हो, बाइसिकल एक्सेल चलाते हो, तो उसमें लेफ्ट वाला हाथ का काम आता है, तो क्या लेफ्ट वाला हाथ काम नहीं करता? नहीं नहीं। तो कोई भी पार्ट, हर चीज को एक पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के रिगार्डिंग आपको इसमें वो चीजें नहीं चलती है। हाँ जैसे आप होमवर्क कर रहे हो, खाना खा रहे हो, तो लेफ्ट हाथ काम आ सकता है, लेकिन इसमें नहीं आ सकता। हाथ कैसे रहना चाहिए स्टीयरिंग पे? ऐसे। और आपने कैसे रख रखा है? ऐसे। तो घुमाते टाइम ही वैसे रखना आपने। और क्यों रखना है, इसके पीछे का लॉजिक समझ में आया? क्योंकि दोनों साइडों में अपना हाथ अटकेगा, और वो अटके नहीं इसलिए अपने को खोल के घुमाने। तो लेफ्ट वाले हाथ का काम तो स्टीयरिंग पे रहा नहीं। अब देखो राइट वाले हाथ का कितना काम हो गया, हॉर्न बजाना, स्टीयरिंग घुमाना, इंडिकेटर देना, 3 काम तो ये हो गए। बाद में आपको हेडलाइट, डिपर ये भी समझाऊंगा मैं। तो 5-6 काम अकेला एक राइट हाथ करता है, और 2 काम अपना राइट वाला पैर काम करता है। राइट वाला पैर ब्रेक और रेस का, है ना? तो लेफ्ट वाले हाथ का काम तो कम है और राइट वाले का ज्यादा है। लेकिन आदत में आने वाली चीजें, तो ज्यादा प्रेशर लेने की आवश्यकता अपने को नहीं है। और जो भी अपन सोच रहे हैं उनमें से, अब जैसे स्टीयरिंग घुमा के सीधी करनी है आपको, तो आपकी नजर सामने होगी तब आपको आइडिया लगेगा, या स्टीयरिंग को देखने से पता चलेगा? नहीं, सामने और कहाँ कितनी घुमानी ये फिक्स रहेगा? नहीं रहेगा। तो आज की ट्रेनिंग कैसी रही आपके? अब सेकंड है, अच्छा रहा है। और 7 दिन में कार चलाना आसान है कि नहीं है? आसान है ना? हाँ। तो जो स्टूडेंट हो यूँ लगता है 1 घंटा कम पड़ता है क्या कार चलाने में?
1 घंटे में भी आपको अब लगने लग गया होगा कि आज का खूब है, हाँ, है ना? हाँ। क्योंकि बार बार ये ये वर्किंग करनी पड़ती है तो थकान आती है। और हम्म, जो फ्रेश माइंड में जो चीजें आपके माइंड में अपडेट होती है, बैठती है, वो आप रेगुलर कब 2 घंटे भी चला लोगे तो वो चीजों से ज्यादा चीजें आपके माइंड में नहीं बैठेगी। लेकिन आप कल वापस जब फ्रेश एक्टिविटी के साथ बैठोगे तो आपको वापस नई चीज सीखने को सीखने मिलेगी। मिलेगी। क्योंकि ये चीजें का चैप्टर तो आज क्लोज हो गया, कल इनमें समय लगना ही नहीं है। तो कल अपन क्या क्या सीखेंगे? स्टीयरिंग को घुमाना, घुमाना और इंडिकेटर देना और गियर शिफ्ट करना। ठीक, जैसे हाँ। नेक्स्ट गियर पे भी चलेंगे ना आप, हाँ, सेकंड थर्ड पे भी, हाँ, हाँ। तो ये चीजें कल होगी। तो 2 दिन की आपकी सोच के हिसाब से 2 दिन में आपकी ट्रेनिंग जो हुई वो कैसे रही? वो अच्छी रही है, मतलब हाँ, कंफर्टेबल रही है? कंफर्टेबल रही तो है। जो भी दर्शक देखेंगे वीडियो, इनको अपन क्या कहेंगे आपकी ठीक। तरफ से, जो भी आपका मतलब आपको कहना है उनको, भाई कार चलाते टाइम क्या क्या विचार आते हैं आपके और क्या क्या उनमें से यहाँ मैच खाता है? नहीं मतलब फर्स्ट में डर लगता है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे सीखते सीखते आ जाता है। मतलब 7 दिन के अंदर अच्छे भैया सिखा देंगे, भैया का सिखाने का तरीका भी बहुत अच्छा है।